और हमने उनसे एक सवाल किया कि अगला 5 साल के लिए क्या रोड मैप है आपके पास, क्या काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो है हॉस्पिटल का काम करेंगे, स्कूल का काम करेंगे। मैं खाली बोल रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ 2010 बरस में जो सरकारी फंड आया हॉस्पिटल के नाम पे, मंडी उन्नयन के नाम पे, वो पैसा कहाँ गया। अभी वो बोल रहे एक बार सुयोग दो, एक बार मौका दो, फिर काम करेंगे। वो पैसा कहाँ गया, वो किधर काम है, क्या हमें काम किया। तो अभी बोल रहे कि हमको आप 5 वर्ष टाइम दीजिए, हमको काम करेंगे, लेकिन काम नहीं कुछ करेंगे। सिर्फ वो जो उम्र हो गया उसका 82 बरस उम्र, अभी उनको आराम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। आप मंडी गाँव को गुमराह किए, काम नहीं किए, आपको अभी आराम की जरूरत है। मुख्तार साहब, एक सवाल, राहुल गांधी की आमद, प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं, देख रहे हैं पूरे बंगाल में एक नया प्रेशर बन गया है। क्या लग रहा है, वाकई कांग्रेस किंग मेकर होने जा रही है बंगाल में? 100% राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी का तकरीर, ये समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ न कुछ होगा। इसलिए डर है, यहाँ शासक लोग डर है कि यहाँ अगर राहुल गांधी फुल दम तक उतर गए बंगाल में तो कहानी ख़त्म है, कहानी ख़त्म है। और जो भी सरकार बनेगी कांग्रेस किंग मेकर होगी, कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बना सकती। सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि किंग मेकर कांग्रेस बनेगी, या एक तरफ अब्दुल खालिदुल्लाह कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्तित्व सवाल नहीं, ये हमारा कोई जाति लड़ाई नहीं है खालिदुल्लाह से, जायदाद का बंटवारा नहीं है। लड़ाई हमारा है आइडियोलॉजी का, लड़ाई हमारा है जो मटिया बुझ के आवाम को जो आपको करना चाहिए, मटिया बुझ आवाम को जो उम्मीद आपसे था वो आप नहीं किए, आपने नकारा दिया है। इसलिए जो काम करना चाहिए आपने नहीं काम किया। अभी 5 बरस फिर मांगे टाइम, 5 बरस फिर के आवाम को पैसा लूटेंगे, आवाम को सरकारी पैसा को खजाना भरेंगे। इसलिए आपसे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें आवाम जाग चुका है। आवाम को काम करने वाला इंसान चाहिए, जो काम करेगा वही आवाम उसको सपोर्ट करेगा। और ये बात कह रहे हैं जो दिखता है वही बिकता है। মুক্তার বাবু, আমার একটা বাংলাদেশে মানে প্রশ্ন রয়েছে। আপনি একটা কমপ্লেন করলেন এই মানে স্টেজ থেকে কি নোনাপুকুর আপনার মাটিয়াপুরে যে এলাকাতে আপনি একটা কর্নার মিটিং করলেন, এই নোনাপুকুরের খেলার এই একটাও মেম্বারকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু প্রচুর মানুষ ভোটাররা আপনারা এই কর্নার মিটিংতে রয়েছে, কি বলবেন? আমি একটা কথা বললাম, আতঙ্ক ভয় যদি আমার সঙ্গে মিশবে, যদি উনি 100 ডে কাজ করবে, যদি কোনো গায়ে ওনাকে বসিয়ে দেবে গেট পাস করে নেবে। কিন্তু আমি একটা কথা বলি, মানুষ আমার সঙ্গে মিশুক কি না মিশুক, মানুষ আমাকে ভোট দেওয়া দিক, মুক্তার সবসময় ভালোবাসবে। কেন আমি এখানে জন্ম হয়েছি, আমি এখানে বড়ো হয়েছি, আমি ব্যথা জানি কার কী ব্যথা। আজকে এই মিটিং হওয়ার পর দেখবেন এই ক্লাবে লোক আমার বলে মুক্তারটা বসুন, চা খেয়ে যান। তো বুঝি আমার কোনোই নেই, এটা কথা হয় না। হাসুয়া দেখেছেন তো, হাসুয়া কার দিকে টানে, নিজের দিকে টানে। তো এই ক্লাবের ছেলে আমার দিকে টানে, আমাকে সাপোর্ট করবে, আমার দিকে আছে। যত যা বলুক, ভোটের দিন মানুষ মাইন্ড করে নিয়েছে কাকে ভোট দিতে হবে, কাকে ভোট दिते हैं। मानुष चोरी हो रहा है। इस डर का सलूशन क्या है मुख्तार साहब, क्या सुझाव देंगे उन लोगों को? डर गई है, हम तो बोले डरना, जो भी बंगाली हो हिंदू हो, डरना चाहिए। बंगाली भाई को भगवान से, मुसलमान को डरना चाहिए अल्लाह से। रोज़ जो डरने से मतलब एक बार मर जाना अच्छा है, लेकिन सर झुके, अगर सर झुके मुख्तार को एक मंदिर के नीचे, सर झुके मस्जिद के नीचे, लेकिन जो आतंक फैला रहा है, जो डर डला रहा है, मुख्तार मर भी जाएगा उसके सामने सर नहीं झुकाएगा। सर, एक लास्ट सवाल, टीएमसी जो है ममता बनर्जी के फेस पे वोट मांग रही है, क्या कहेंगे? और कब तक दीदी के नाम में वोट मांगिएगा, मुसलमान को डराइएगा, बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, कब तक आ जाएगा? इस बार मुसलमान को और हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को मालूम हो गया, ये ख़त्म हो गया, कितना डर रहा रहेगा। ये शायर ममता जी कुछ दिन पहले बोली थी ये शायर नहीं होने देंगे, ये शायर करते तो वो ना। ये ममता जी 55,000 सरकारी कर्मचारी दीदी गलो, ये शायर হলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 90-91 লাখ ভোট কাটিং হয়ে গেছে, বাতিল হয়ে গেছে। দায় কে? এ শায়ের হয়ে গেল, সাধারণ মানুষের ভোট কেটে গেল, মমতা সুপ্রিম চলে গেল, ভোট নিয়ে আসতে পারলো না, এর দায় কে?
আমরা জানি পুরো দায় মমতা ব্যানার্জি, এটা পুরো সেটিং আছে। আর একটা কথা বলি আপনাদেরকে, আপনি শোলে বই দেখেছিলেন? शोले पिक्चर देखे थे तो उसमें अमिताभ भाई सिक्का था, सिक्का था, सिक्का में क्या था? दोनों हेड था, हेड टेल नहीं था। तो पश्चिम बंगाल में वही सिक्का चल रहा है, मोदी और दीदी का एक ही रुख है, सिक्का लगाने आ रहा है लेकिन दोनों का रुख एक ही है, मोदी है दीदी। इधर पलटो दीदी, उधर पलटो मोदी, एक ही रुख है। लेकिन इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत बड़ी कामयाबी जो ऑपोजिशन को मिली, कल बिल फेल हो गया है जी, पार्लियामेंट में जो बिल फेल हुआ महिला आरक्षण का, इसमें भी कांग्रेस का देन है, जातीय कांग्रेस देन है। आपको मालूम है 2 दिन पहले ममता बनर्जी को बोले कि इंडिया जोड़ के बोले गया था कि पूरे एमपी को बुलाया जाए, उन्होंने बोला कि नहीं हमारे एमपी इलेक्शन में बिजी है, सिर्फ 7 एमपी किया था। तो यही बात है ना, जब वॉक आइन हुआ वर्कआउट कर लिया आप, 3 तलाक का मामला हुआ वर्कआउट कर लिया आप। जब यह सरकारी डेमोक्रेसी को बचाने का मामला आता है, संविधान को बचाने का मामला आता है, उस टाइम ममता बनर्जी वर्कआउट पे चले आती है। तो ये क्या है? धोखाबाजी नहीं है? एक तरफ बोलते बीजेपी बचाओ हटाओ, बीजेपी दंगाबाज है। जब मोदी का सालगिरह होता है, जन्मदिन होता है, तो दीदी है मोदी या भूपे बजाती है, दीदी मोदी एक है। दीदी मोदी जी बोलते हैं मोदी जी झुक झुक जियो, आप वहाँ रहो हम यहाँ रहें और आवाम को बोका बनाओ, यही तो हो रहा है। तो क्या जरूरत है कलकत्ता दही भेजने का, कलकत्ता रसगुल्ला भेजने का? अब जब दीदी का जन्मदिन होता है तो मोदी वही साड़ी चप्पल भेजता है, अजेंडा चप्पल। कहावत है पाए पाए तले चोटी और टीएमसी हो जाए करोड़पति, यही सर। ये मान लिया जाए कि संसद में अब ये मान लिया जाए कि संसद में अब जो है एनसी या इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अच्छा हुआ। नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज मोहम्मद मुख्तार 157 के एमएलए कैंडिडेट मिठियापुरी असेंबली से हैं। और इंटरव्यू में उन्होंने साफ अंदाज में कहा मुझे वोट देना है, डेवलपमेंट के नाम पे मुझे वोट दीजिए ताकि आने वाले दिनों में 157 मिठियापुरी असेंबली की तमाम परेशानियों को दूर कर सकूँ। फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहा लोकल न्यूज़ के साथ। कल्याण पता का मैच शुरू हो जाता, चलता रहा। कल्याण पता बोले जा रहे हैं, स्पीकर और बढ़ा दिया था।